नमस्कार बच्चों, स्मार्ट किड्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। और सबसे पहले हम जानेंगे कि इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं। इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये व्यंजन दो व्यंजनों को एक साथ मिलाकर बनते हैं। संयुक्त मतलब एक साथ, और व्यंजन जो हमने पहले सीखे हैं क से लेकर ह तक। अब दो व्यंजन जब एक साथ मिलकर एक नई साउंड या एक नई ध्वनि बनाते हैं और उसको अलग तरीके से लिखा जाता है, वो है संयुक्त व्यंजन, जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। और अब ये कौन कौन से व्यंजन को मिलाकर बने हैं, चलिए देखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले हम देखेंगे क्ष। क्ष को बनाने के लिए क, आधा क, उसके साथ हम जोड़ेंगे श और ये दोनों मिलकर बनाएंगे क्ष। हम दोनों की ध्वनि बोलते हैं क और श, लेकिन क की ध्वनि बहुत छोटी सी होती है, इसलिए क्ष क्ष, क और श क्ष। अब चलिए क्ष से शुरू होने वाले शब्दों को देखते हैं। क्ष, क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब वॉरियर, जो कि युद्ध में जाके लड़ते हैं और दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। क्ष से क्षत्रिय। क्ष से क्षमा। क्षमा मतलब माफ़ करना, किसी को क्षमा देना मतलब माफ़ करना, क्षमा। क्ष से क्षितिज। क्षितिज होता है जहाँ पे हमें लगता है दूर से देखने पर कि धरती और जो आसमान है वो मिल रहे हैं, जो कि वास्तव में होता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होराइजन, क्षितिज। क्ष से क्षितिज। अब हम देखेंगे कि त्र कैसे बनता है। त्र के लिए त और उसके नीचे जो हमने ये छोटा सा चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये आधा अक्षर दिखाने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे त आधा है, उसके साथ हमने जोड़ दिया र, दोनों मिलकर बन गए त्र। त और र, त्र। त की छोटी साउंड बोलेंगे और र पूरा बोलेंगे। अब देखते हैं त्र से शुरू होने वाले शब्द। त्र से त्रिशूल। त्रिशूल मतलब ट्राइडेंट, और ये तो आप सबने देखा होगा। त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिकोण, ये भी आपको पता होगा। त्रिकोण मतलब ट्रायंगल। हम मैथ में सीखते हैं ना ट्रायंगल, हाँ, उसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोण। त्र से त्रिमूर्ति। त्रि मतलब तीन और मूर्ति मतलब जो ये आपको मूर्ति दिखाई दे रही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों को एक साथ त्रिमूर्ति भी बोलते हैं। त्रि का मतलब होता है तीन। त्र से त्रिलोचन। लोचन मतलब आँखें और त्रि मतलब तीन। त्रिलोचन मतलब जिसकी तीन आँखें हैं, और तीन आँखें यहाँ किसकी दिखाई दे रही हैं? शिव भगवान की, हाँ। त्र से त्रिलोचन। अब हम देखेंगे कि अगला संयुक्त व्यंजन यानी कि ज्ञ किससे बनता है। उसके लिए आधा ज, उसके साथ जोड़ेंगे य, और ये बन गया ज्ञ। ज प्लस य, ज्ञ। और ज्ञ से शुरू होने वाले शब्द देखेंगे अभी। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञानी मतलब नॉलेजेबल पर्सन या फिर वाइज पर्सन, जिसको बहुत ज्ञान है, जिसको बहुत नॉलेज है। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज, जो हम
सीखते हैं, हम स्कूल में सीखते हैं, हम घर पे सीखते हैं। सो जो भी हम सीखते हैं वो हमारा ज्ञान होता है, हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञ से ज्ञान। और विज्ञान, ये शब्द व से शुरू होता है लेकिन इसके बीच में ज्ञ आता है। विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस। और विज्ञान हम अपने चारों ओर दिन प्रतिदिन के जीवन में देख सकते हैं। अब छोटी छोटी चीज़ों में भी विज्ञान होता है। आप अपनी टीचर से इसके बारे में ज़रूर पूछिए। विज्ञान। अब हम सीखेंगे श्र कैसे बनता है। तो श्र के लिए सबसे पहले श के नीचे हलन, उसके साथ हम जोड़ेंगे र, श र श्र। इसको लिखने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है और इसकी जो ध्वनि है, साउंड है, वो श की हम छोटी बोलेंगे और र की पूरी बोलेंगे। श्र, श्र। और अब हम देखेंगे श्र से शुरू होने वाले शब्द। श्र से श्रमिक, श्रमिक जो मेहनत करता है, श्रम करता है। श्रम का मतलब होता है मेहनत करना। श्र से श्रमिक। श्र से श्रीमान, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मिस्टर, मिस्टर को हम हिंदी में बोलेंगे श्रीमान। और श्र से श्रीमती, श्रीमती मतलब मिसेस। श्र से श्रीमती। श्र से श्रृंखला। अब ये श्रृंखला मतलब किसी चीज़ की सीरीज़ में जब चीज़ें होती हैं, जैसे कि चेन है, इसमें एक ही तरह की चीज़ बार बार आती है तो उसको हम बोलते हैं श्रृंखला। और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सीरीज़, श्रृंखला। श्र से श्रृंगार, ये तो आप देख के समझ ही गए होंगे। श्रृंगार मतलब मेकअप। श्र से श्रृंगार। तो आज हमने क्या सीखा? संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये कौन से व्यंजनों से मिलकर बनते हैं और इनसे कौन से शब्द शुरू होते हैं। अब हम इनसे शुरू होने वाले शब्द एक बार फिर से दोहराएंगे। आप भी मेरे साथ बोलिए। क्ष, क्ष से क्षत्रिय। क्ष से क्षमा। क्ष से क्षितिज। त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिकोण। त्र से त्रिमूर्ति। त्र से त्रिलोचन। और ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञान। ज्ञ से विज्ञान। श्र से श्रमिक। श्र से श्रीमान। श्र से श्रीमती। श्र से श्रृंखला। श्र से श्रृंगार। तो आज हमने सीखा क्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन और उनसे शुरू होने वाली चीज़ों के नाम, और ये संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं। आप इनको याद कीजिए और दोहराते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।